देख लेते हैं कुछ और खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। साई के शहर शिरडी से भक्तों के गायब होने की खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पिछले 4 सालों में शिरडी से 67 भक्त लापता हो चुके हैं। ये लोग कहां हैं, किस हाल में हैं, ये बात न तो उनका परिवार जानता है, न ही महाराष्ट्र की पुलिस। शिरडी पुलिस की लापरवाही को देखकर कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि एसपी साहब लोगों का पता लगाइए। साईं के दरबार में आए भक्त कैसे हो गए गायब। साईं के दर पर तो आए, दर्शन भी किए, लेकिन फिर कहां हो गए लापता। देखते देखते शिरडी कैसे बना 67 लोगों का लापतागंज। जिनके दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, जिसकी रहमत पाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु साईं के दर पर दस्तक देते हैं, लेकिन उस शिरडी वाले साईं बाबा के शहर से कोई भक्त रहस्यमयी तरीके से कैसे लापता हो सकता है। ये मिस्ट्री सिर्फ आज और कल की नहीं है। 4 सालों से भगवान के शहर से भक्तों के गायब होने का सिलसिला जारी है। जिन्होंने अपना खोया है, उसका पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ गया है कि उनके अपनों की तलाश वो करेंगे। सहारा है तो बस साईं का जो बिछड़ों को मिलाते हैं। इसी उम्मीद में इंदौर के रहने वाले कैलाश सोनी पिछले 3 साल से अपनी पत्नी दीप्ति की तलाश कर रहे हैं। तारीख थी 10 अगस्त 2017, जब साईं के मंदिर के बाहर से दीप्ति अचानक गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। परिवार ने सब जगह ढूंढा, पुलिस के चक्कर भी काटे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बच्चों को भी पिछले 3 साल से अपनी मां के वापस आने की उम्मीद है। फोन की हर घंटी पर लगता है कि मां की कोई खबर आई है, लेकिन नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। 3 बजे पास बनवा के मंदिर में हम दर्शन करने गए। बाद में हम करीब 5:30-6 बजे हम दर्शन करके बाहर हुए। तो वाइफ को मैंने बोला, चलो यार अपन भी खाना खा लेते हैं, होटल से 2 किलोमीटर दूर खाना खाने कहाँ आएंगे। तो मंदिर के जो प्रसादालय है वहाँ हम खाना खाने गए। वहाँ खाना खाने के बाद जैसे हम बाहर हुए तो वहाँ सामने बहुत सारी दुकानें थी और कुछ मेला टाइप लगा था। तो मैंने चल यार थोड़ी देर ही घूमते अपन अंदर गए। तो बच्चों ने बोला पापा झूला झूलना है। तो बच्चों को हमने झूले में बिठाया। मैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, हम तीनों वहीं खड़े। लगभग 4-5-6 राउंड हो गए होंगे झूले के। तो वाइफ ने बोला कुछ सामान देख लो क्या। मैंने देख ले, सामने दुकान है, बच्चे लेंगे तो ये फालतू की जिद करेंगे, तेरे को दुकानों पे देख लूँगा, सामने तो दुकान है। वैसा कह के वो दुकान पे चली गई। अब झूले वाला फुर्सत में था, उसने बच्चों को बहुत देर तक झूला झूलाया। वहाँ से फ्री होके वाइफ को देखने गया तो मिली नहीं कहीं। जब से आज तक हम ढूंढ ही रहे हैं। पुलिस के यहाँ कोई सुनवाई न होने के बाद मनोज ने अपनी पत्नी को तलाशने का बीड़ा उठाया। इस दौरान जब मनोज ने स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला शिरडी में आए दिन लोग गायब हो रहे हैं, जिनका पता ही नहीं चलता कि लापता कहां गए। इस जानकारी के बाद मनोज ने शिरडी थाने पर आरटीआई लगाई, जिसमें वर्ष 2017 में अक्टूबर तक 65 लोग लापता होने की जानकारी मिली। मनोज को भी इस बात का शक है कि कहीं दीप्ति भी मानव तस्करी जैसी घटना का शिकार ना हो गई हो, लेकिन शिरडी पुलिस इस थ्योरी को पूरी तरह नकार रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि शिरडी आ रहे ये लोग आखिर कहां जा रहे हैं। शिरडी नया लापतागंज कैसे बनता जा रहा है और जो 67 भक्त यहां आए वो कहां चले गए। हालांकि आप इस पूरे मामले की गंभीरता को इस तरह से समझिए कि कोर्ट को भी दखल इस पूरे मामले में देते हुए स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से ये कहना पड़ा, एसपी से गुहार लगानी पड़ी कि पता लगाइए कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं और क्या ये मानव तस्करी से जुड़ा मामला है। क्योंकि इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी शामिल हैं जो शिरडी आते तो साईं का दर्शन करने के लिए हैं, लेकिन कहाँ गायब हो जाते हैं, ये अब तक एक रहस्यमय पहेली बनी हुई है। बड़ा मुद्दा ये है कि जब भी कभी इस तरह से बड़े पैमाने पे लोग गायब होते, किसी भी जगह से गायब होते हैं, तो पहला शक जाता है मानव तस्करी के ऊपर, या जो है अंग निकालने के लिए इस तरह से लोगों को किडनैप किया जाता है। आप लोग की अब तक की जांच में ऐसा कुछ निकल के आया कि ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जिसे जो इस तरह से घटनाओं का अंजाम देता होगा, लेकिन आप लोग कब तक पता नहीं चल पाया? नहीं, अब देखिए, अभी तक तो जो हमारी इंक्वायरी हुई ऑल ओवर महाराष्ट्र इंक्लूडिंग लगत के स्टेट्स, एमपी, गुजरात, यहाँ तक हमारी टीम जाके पूरी इंक्वायरी की है।
तो अभी तक मानव तस्करी से रिलेटेड कोई भी केस हमारे सामने नहीं आया है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि मानव ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो इशू है, तो हमारा जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उनसे हमने पिछले 5 साल के महाराष्ट्र की डिटेल्स लिए, तो ऐसा कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस महाराष्ट्र में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। पुलिस के इसी रवैये की वजह से गायब हुए लोगों के परिवार वालों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को मानव तस्करी या अंग रैकेट के जांच के आदेश दिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, मानव तस्करी या ऑर्गन रैकेट की आशंकाओं की वजह से ये अदालत अहमदनगर के एसपी से उम्मीद करती है कि जांच के लिए एक स्पेशल यूनिट गठित करेंगे और उम्मीद की जाती है कि ट्रैफिकिंग या मानव अंगों के प्रत्यारोपण में शामिल लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लापता भक्तों को अब तक ढूंढ पाने में नाकाम रहने वाली महाराष्ट्र पुलिस के काम करने के तरीके पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। मामले की गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि हाई कोर्ट ने खुद राज्य के डीजीपी को इस जांच को मॉनिटर करने के लिए कहा है। शिरडी में कई सारे श्रद्धालु लापता हो रहे हैं और इसी के बाद अब शिरडी पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर खोज अभियान जारी है और इसी के तहत मंदिर के बाहर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को जो है वो तस्वीरें दिखाई जा रही है। मिसिंग के जो बोर्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जो डिटेल्स है उनके बारे में जानकारी जो है वो पूछी जा रही है। जो अलग अलग इलाके से श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए इस तरह से शिरडी पुलिस के जो जवान हैं वो मिसिंग लोग हैं उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और इन श्रद्धालुओं से पूछते हैं क्या इन्होंने इन लापता लोगों को कभी देखा है, कहीं देखा है, किस तरह से उनसे मिलती जुलती तस्वीरें क्या उन्हें मिली थी, उस बारे में जानकारी जो है जुटाने की कोशिश अब जो है शिरडी पुलिस द्वारा की जा रही है। बड़े पैमाने पर इस पूरे शिरडी इलाके में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही में जो शक जताया जा रहा है कि क्या शायद कोई मानव तस्करी का अगर कोई गिरोह हो तो उसे भी पकड़ने की कोशिश जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और कई सारे लोग लापता और इसीलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जानकारी जो है वो उनसे साझा की जा रही है। तो अलग अलग जिस तरह से श्रद्धालु है आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो अन्य श्रद्धालु है उनसे भी पूछते हैं। लोगों को रोक रोक कर पूछा जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये जो लोग हैं वो गायब है, उनकी जानकारी कुछ नहीं मिल पाई और इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कि जल्द से जल्द इन लापता लोगों को ढूंढा जाए ताकि उनके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो। मुंबई, इंदौर, जौनपुर, बेंगलुरु, देहरादून, शहरों के नाम गिनते जाइए, साईं के दरबार से गायब होने की फहरिस्त लंबी होती जाएगी। और ये तो महज चंद तस्वीरें हैं। इनकी तरह 60 से ज्यादा श्रद्धालु आए तो बाबा का आशीर्वाद देने, लेकिन उसके बाद उन्हें धरती खा गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता। मुंबई के रहने वाले मिलिंद के परिवार वाले मिलिंद की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। 1.5 साल पहले साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे। मिलिंद पडगड़मल नाम के शख्स थे, अपने पूरे परिवार के साथ गए थे। उनके बेटे की शादी हुई थी और बेटे की शादी के बाद वो साईं बाबा के दर्शन के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन परिवार दर्शन कर रहा था, वो मंदिर के बाहर थे और परिवार जब बाहर आया उसके बाद से वो उन्हें देख नहीं पाया। तकरीबन 1.5 साल का वक्त हो चुका है जब मिलिंद गायब हुए थे। उसके बाद से पुलिस से भी किसी तरीके की कोई सूचना जो है वो परिवार को नहीं मिली है। साल 2019 के मई महीने में मिलिंद का पूरा परिवार साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गया था, लेकिन मंदिर के बाहर से मिलिंद अचानक गायब हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी मिलिंद का कोई पता नहीं चला। पूरा परिवार मिलिंद के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मिलिंद कहाँ है और कब तक आएंगे। मेरे को बोला मैं आ रहा हूँ भाई, मेरे भाई को मिलके, राजू को मिलके आ रहा हूँ, मैं आप भी आता हूँ, तुम लोग नहा धो के देव दर्शन कर लो, तब तक अब मैं आ रहा हूँ। वो वापस आए ही नहीं। हम लोग 11 बजे तक ढूंढे उसको, रात के 11 बजे रात को 11 बजे तक हम लोग ढूंढ रहे थे, उधर नहीं मिले। फिर बाद में मैं आके मेरे बच्चे लोग को छोड़ के बाद में 25 तारीख को गई और वापस कंप्लीटली को आई उधर। पुलिस वालों ने क्या कुछ ढूंढा, कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं बताया, उन लोगों ने नहीं ढूंढे भी। पुलिस मिलिंद को ढूंढने की बजाय परिवार वालों को फोन करके ये सवाल पूछती है कि क्या मिलिंद लौट आया।
ऐसा सिर्फ मिलिंद के साथ नहीं, पुलिस ज्यादातर लोगों के साथ इस तरह की फोन कॉल करती है। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग अपने परिवार में किसी न किसी तरह के गृह कलेश से परेशान होकर साईं बाबा के दर्शन करने आते हैं और यहाँ से शांति और सुकून की तलाश में परिवार वालों से संपर्क तोड़ लेते हैं। अगर अब तक आपने पिछले 4 साल से आप लोग लगातार जांच कर रहे, रीजन क्या निकल कर आया इनकी इस मिसिंग के पीछे? देखिए, इस मिसिंग के पीछे का जो रीज़न है, तो कई ये जो है मेजर लड़कियां आती है, मेजर लड़के आते हैं, तो कुछ कपल्स का इशू होता है, वो शिरडी दर्शन के लिए आते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में महिलाएं यहाँ से मिसिंग हुए हैं, तो उनका भी उसी टाइप का इशू आया है। कुछ बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं, तो उनका तो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और अलग अलग रीजंस है उसमें। मतलब कपल्स का गायब होने का इशू है, मिसिंग होने का इशू है, महिलाओं का मिसिंग होने का इशू है। तो यहाँ पे लोगों के आने की मात्रा, तो यहाँ से किसी अलग अलग कारण से लोग मिसिंग हो जाते हैं। एक और चीज से आपने महिला कपल्स का जिक्र किया था, तो क्या ये खुद अपने मर्जी से कहीं चले जाते हैं? अब तक की अगर जांच की मैं बात करूं, आपके मर्जी से कहीं चले जाते हैं या फिर सर कोई ऐसी चीज है या कोई इन्हें उठा ले जाता है या फिर गायब हो जाते हैं, गुमराह करके लेके जाते हैं? क्या कारण निकल कर आया? अलग अलग कारण आप बता पाए तो? देखिए, जहाँ तक कि हमारी जांच हुई है, मतलब हमारी पूरी टीम पुलिस स्टेशन से इसमें है, तो अभी तक को गुमराह करने का या गायब होने का ऐसा कोई अलग सा मामला सामने नहीं आया। पुलिस से मिले गुमशुदा लोगों के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में 71 लोग लापता हुए। इनमें से 35 महिलाएं थीं और जांच के बाद 51 लोगों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन 20 लोग अब भी लापता हैं। साल 2018 में 82 लोग लापता हुए। इनमें से 37 महिलाएं थीं और जांच के बाद 69 लोगों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन 13 लोग अब भी लापता हैं। साल 2019 में 88 लोग लापता हुए। इनमें से 44 महिलाएं थीं और जांच के बाद 74 लोगों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन 14 लोग अब भी लापता हैं। साल 2020 में 38 लोग लापता हुए। इनमें से 21 महिलाएं थीं और जांच के बाद 18 लोगों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन अब भी 20 लोग लापता हैं। पुलिस के अपने आंकड़े कह रहे हैं कि पिछले 4 साल में 67 लोग अब तक नहीं मिल पाए हैं। इनके साथ क्या हुआ, ये कहां है, किस हाल में है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन साईं की नगरी से इस तरह लोगों के गायब होने की घटना ने हर किसी को परेशान कर दिया है। कोरोना की वैक्सीन आखिर कब आएगी और ये आम लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी? फुल प्रूफ प्लान के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। डिटेल खबर बताएंगे ब्रेक के बाद।